नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी रंजन आज वर्ग 8 की कक्षा लेने के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं संस्कृत विषय के पाठ 4 से यक्ष युधिष्ठिर संवाद को लेकर उपस्थित हूँ। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के अरण्य पर्व का एक अंश है और इस अंश में महाभारत के इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति अपने विचार से और अपने अभिव्यक्ति से किसी भी व्यक्ति को कुपित कर सकता है, क्रोधित कर सकता है या फिर वह उसे अपने प्रशंसा का पात्र बना सकता है, उसे अपने अधिकार में ले सकता है। बात करने का तरीका यक्ष युधिष्ठिर संवाद का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञानवर्धक यह पाठ मनुष्य के जीवनोपयोगी भी है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यह प्रसंग उस समय का है जब युधिष्ठिर के चारों भाई बहुत जोर की प्यास लगने पर अज्ञातवास के समय में जल की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और अचानक एक तालाब देखकर उन्हें अपनी बढ़ती क्षुधा से तेजी से अपनी ओर खींचने लगा। तालाब के पास पहुंचते ही आकाश ध्वनि हुई। उन सभी को अपने कानों में सुनाई देने लगा, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना। किंतु क्षुधा से व्याकुल अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को यह आकाश ध्वनि छोटी सी प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा पहले जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि यह ध्वनि किनकी है। बिना कुछ सोचे समझे वे चारों भाई जल में उतरने लगे। जल में प्रवेश करते ही उन्हें मूर्छा आ गई और वे सभी गिर पड़े। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को ढूंढते हुए उसी तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने चारों भाइयों को देखा। उन्हें शंका हुई, लगता है किसी ने जल में जहर मिला दिया है, शायद इसी कारण से मेरे भाई मूर्छा हो गए हैं। किंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि नहीं, यदि जहर होता जल में तो निश्चित रूप से मेरे भाइयों के शरीर का रंग बदला होता, लेकिन उनकी कांति तो वैसी की वैसी ही है। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि निश्चित ही कोई अन्य बात है। फिर भी उन्होंने जल छूने की कोशिश की। जल जैसे ही छूने की कोशिश की, फिर उन्हें भी वही आकाश ध्वनि सुनाई दी। उस आकाश ध्वनि को सुनकर वे रुक गए और उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा। आप मुझे जल छूने से मना कर रहे हैं, किंतु पहले मुझे ये तो बताइए, ये तालाब किनकी है और आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं जल ग्रहण करने से? तब यक्ष ने जवाब दिया, तुम्हारे चारों भाइयों ने मेरी तो बात ही नहीं सुनी। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये तालाब किसका है और यही कारण है कि वे मूर्छित पड़े। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर बोले, क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे भाइयों के इस अपराध के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। और
आप मुझे बताइए क्या कारण है कि मेरे भाई मूर्छित हो गए और इसका उपाय क्या है कि मेरे भाई पुनः वापस अपनी अवस्था को प्राप्त करें। यक्ष ने कहा, कुछ नहीं, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु प्रश्न क्या है, प्रश्न तो पूछिए। और यहीं से आरंभ होता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष पूछते हैं, यक्ष उवाच, अर्थात यक्ष पूछते हैं, किं नु हित्वा प्रियो भवति, किं नु हित्वा प्रियो भवति, किं नु हित्वा न शोचति, किं नु हित्वा अर्थवान् भवति, किं नु हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात क्या छोड़कर हम प्रिय को प्राप्त करते हैं, या फिर किन चीजों का त्याग कर देने से प्रिय होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है। किम नु हित्वा न शोचति, और किन चीजों को त्यागने के लिए मनुष्य दुखी नहीं होता। ऐसा क्या चीज है जिसे मनुष्य यदि त्याग दे तो फिर वो दुखी नहीं होगा। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या छोड़ देता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। यहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर से एक साथ 4 सवाल किए। उनका पहला सवाल था कि क्या छोड़ना प्रिय होता है। दूसरा सवाल था क्या छोड़ना शोचनीय नहीं होता, मनुष्य को दुखी नहीं करता। उनका तीसरा सवाल था क्या छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। और उनका अंतिम और चौथा सवाल था कि क्या छोड़ देने से मनुष्य सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर वाच, अर्थात युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अभिमान को छोड़ देना ही मनुष्य का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मनुष्य के लिए प्रिय होता है। जब मनुष्य के अंदर घमंड न हो, वह मनुष्य सबके लिए प्रिय हो जाता है। और पुनः वे दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्रोधम हित्वा न शोचति। अगर कोई कहे कि आप अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए और उसके लिए आसानी से कोई उपचार मिल जाए, तो निश्चित रूप से हर मनुष्य अपने क्रोध का त्याग करना चाहेगा। उसके लिए कोई भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि क्रोध एक अच्छा मनुष्य के अंदर का गुण नहीं है। क्रोध एक भयावह गुण है, इसलिए हर मनुष्य अपने अंदर के क्रोध को छोड़ना चाहेगा। युधिष्ठिर ने तुरंत यक्ष को जवाब दिया कि क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध को छोड़ने के लिए मनुष्य दुखी नहीं होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि कामम हित्वा अर्थवान भवति। काम से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि मनुष्य कामना, इच्छा, मनुष्य के अंदर जितनी इच्छाएं होती हैं, जिसके कारण मनुष्य हमेशा व्याकुल रहता है, अपने अभाव को हमेशा अपने जेहन में रखता है, और वह भी ऐसे अभाव को जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक नहीं होता। कामना यानी इच्छा तो कुछ भी हो सकता है, और इच्छा को त्याग देना ही मनुष्य के लिए सबसे सुखदायी होता है। अतः
युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा कि यदि मनुष्य अपनी कामना को छोड़ दे तो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हो सकता है। और अंत में उसने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि लोभम हित्वा सुखी भव। लोभ मनुष्य को जो किसी भी चीजों के प्रति आकर्षण में बांध करके उसे किसी भी गलत तरीके से अपनी ओर खींच लेने के लिए मनुष्य को बाध्य करता है, वही लोभ है। तो लोभ को त्याग देना ही, लोभ से विमुक्त हो जाना मनुष्य के लिए सबसे सुखी होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि मनुष्य घमंड छोड़ दे तो प्रिय होता है सभी के लिए, यदि मनुष्य क्रोध छोड़ दे तो वो कभी दुखी नहीं होगा। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, यदि मनुष्य काम को छोड़ दे तो धनवान हो जाएगा। और यदि अंतिम प्रश्न का उत्तर था, यदि मनुष्य लोभ को छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के 4 प्रश्नों का उत्तर देकर के उसे संतुष्ट किया। यक्ष ने कहा, ठीक है, आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, किंतु मेरे कुछ और भी प्रश्न हैं। आप मेरे कुछ और प्रश्नों के भी उत्तर दे दें। वास्तव में उन्होंने, यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 प्रश्न पूछे, किंतु यहाँ हमारे पाठ में 100 प्रश्न नहीं, 12 प्रश्न हैं। तो आज हम चर्चा इन 12 प्रश्नों की ही करते हैं। यक्ष ने फिर पूछा, केन स्विद आवृतो लोकः, केन स्विद आवृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गो न गच्छति। केन स्विद आवृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति। अर्थात यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या कारण हो सकता है, किसके द्वारा यह संसार, केन स्विद, किसके द्वारा, आवृतो लोका, यह संसार घिरा हुआ है। केन स्विद आवृतो लोका, किसके द्वारा यह संसार घिरा हुआ है। केन स्विन्न प्रकाशित, और किसके द्वारा इस संसार को प्रकाशित किया जाता है। केन स्विद, केन त्यजति मित्राणि, मित्र किस कारण से छोड़ दिए जाते हैं। और केन स्वर्ग न गच्छति, क्या कारण हो सकता है कि मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता है। इस प्रकार फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से 4 प्रश्न पूछे। इन चारों प्रश्नों को सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः उत्तर देने की कोशिश की। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, अज्ञानेनावृतो लोकः, अज्ञानेनावृतो लोकः, तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति, संगात् स्वर्गं न गच्छति। अर्थात किसके द्वारा यह संसार घिरा हुआ है, किसने संसार को घेर रखा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा कि अज्ञान ने पूरे संसार को घेर रखा है, जिसके कारण मनुष्य भटक रहा है। इस प्रकार यक्ष के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बता दिया कि अज्ञान के कारण मनुष्य इस संसार में घिरा हुआ है। और केन स्विन्न प्रकाशते, किन कारण से प्रकाश नहीं होता है, किसके कारण से प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तब
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्रकाश जो है तमसा न प्रकाशक है। तमसा यानी अंधकार, प्रकाश अंधकार के कारण प्रकाश में नहीं आ पाता। अंधकार ने उसे अपने आवृत्ति में ले लिया है, अपने अंदर घेर के रखा है, इसलिए प्रकाश नहीं हो पाता है। और केना त्यजति मित्राणि, किस कारण से मित्र त्यागे जाते हैं? तो इसका भी उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिया कि लोभ के कारण, लोभात् त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण हम अपने मित्र के गुण पे नहीं जाते, उसके बाहरी स्वरूप को देखते हुए हम लोभ के कारण अपने मित्र को त्याग देते हैं। और संगात स्वर्ग न गच्छति, मनुष्य की संगति बुरे कर्मों के साथ, बुरे लोगों के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाता। इस तरह से युधिष्ठिर ने अपने उत्तर के माध्यम से यक्ष के चारों प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कर दिया, जो कि यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि किस कारण से यह संसार घिरा हुआ है, किस कारण से प्रकाश नहीं हो पाता है, किस कारण से मित्र त्यागे चले जाते हैं और किस कारण से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि अज्ञान के कारण यह संसार घिरा हुआ है और अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। मित्र के कारण, मित्र जो है लोभ के कारण छोड़े जाते हैं और संगति, बुरी संगति के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता। इतना सुनकर यक्ष बहुत खुश होते हैं और उन्होंने फिर कहा कि आपके इस प्रश्न के उत्तर से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे एक और प्रश्न है, उसका भी आप उत्तर देंगे। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके भाइयों को जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जरूर महाराज, आप मुझसे प्रश्न तो पूछिए। फिर यक्षवाचा अर्थात यक्ष ने कहा, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धमृतं कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतः भवेत्। अर्थात इसका सस्वर वाचन करते हैं, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धं मृतं कथम वा स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। अर्थात मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कैसे मनुष्य को मरा हुआ कहते हैं, कैसा मनुष्य मरे हुए के समान होता है। मृत पुरुष कौन होता है? कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और राष्ट्र कैसा होता है? जो मरा हुआ होता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कैसे श्राद्ध को मरा हुआ श्राद्ध कहते हैं। कथम यज्ञो मृतः भवेत्, और कैसा यज्ञ होता है जो मरे हुए के समान होता है। इस प्रकार पुनः यक्ष ने युधिष्ठिर से और 4 प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने बड़ी ही धैर्यता के साथ पुनः उन 4 प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश किया। युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर ने कहा, मृतो दरिद्रः पुरुषः, मृतराष्ट्रम् अराजकम्, मृतं श्रोत्रियं श्राद्धं, मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः। अर्थात यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि मृतः दरिद्रः पुरुषः, गरीब व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है, उसकी इच्छाएं मर जाती हैं।
उसको रोटी नहीं मिलता, उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वह इतना उदासीन हो जाता है कि वह जीवित रह करके भी मृत के समान हो जाता है। मृतः राष्ट्रम अराजक, और जिस राज्य में अराजकता फैली हो, जहां राजा नहीं हो, जहां राजा का शासन नहीं चलता हो, ऐसा राष्ट्र जो होता है वो मरे हुए राष्ट्र के समान होता है। मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, और जिस श्राद्ध में पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण नहीं होता है, वैदिक मंत्रोच्चारण जो नहीं हो पाता है, ऐसे श्राद्ध को हम लोग मृत श्राद्ध कहते हैं। और अंतिम प्रश्न उनका जो था कि कैसा यज्ञ जो होता है वो मृत के समान होता है, तो उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ के पश्चात मनुष्य दक्षिणा नहीं देता है, ऐसा यज्ञ मृत यज्ञ होता है। इस प्रकार पुनः युधिष्ठिर ने यक्ष के 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट कर दिया कि पहला प्रश्न जो था कि मृत कैसा व्यक्ति होता है, तो उसने स्पष्ट कर दिया कि दरिद्र व्यक्ति जो होता है वो मृत होता है। कैसा राष्ट्र जो होता है वह मरा हुआ होता है, इसका भी उत्तर देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस राज्य में अराजकता फैली हो, ऐसा राज्य मृत होता है। और कैसा श्राद्ध मृत माना जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस श्राद्ध में वैदिक मंत्रोच्चार न हो, शास्त्रों का श्रवण न किया जाए, वह मृत के समान होता है। आप सभी जानते हैं कि मृत्यु परांत किसी भी श्राद्ध में गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। तो यदि हमारे भारतीय हिंदू धर्म परंपरा में वैदिक मंत्रोच्चारण न हो, तो ऐसे श्राद्ध को मृत श्राद्ध माना जाता है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर था कि कैसा यज्ञ जो होता है वह मरा हुआ के समान होता है, तो इसका भी उत्तर उसने बहुत ही सरल ढंग से दे दिया कि जिस यज्ञ के बाद दक्षिणा न दिया जाए, वह यज्ञ मृत के समान होता है। इस प्रकार इस पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं, जो श्लोक 3 श्लोक था जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद थे, और इसके माध्यम से यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी को यह ज्ञात हुआ कि जीवन में क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या हमारे लिए अनुपयोगी है। इसी के साथ आज के इस कक्षा का प्रश्न श्लोक का अर्थ, जिसका मैंने सस्वर वाचन भी किया, अर्थ भी स्पष्ट किया और भावार्थ भी बताया, इसी के साथ यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।